बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? तो गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को ही जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध हैं, उनको ही जो क्या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुदोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे और उनके माता का नाम माया देवी था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो सुदोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के क्या था? तो प्रधान थे और उनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी था गौतम बुद्ध के माता का नाम। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अब इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और इनकी माता की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक है। इनका जो है लालन पालन, गौतम बुद्ध का जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी मौसी ने, प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण जो है गौतम कहलाए। इनका लालन पालन इनके कौन थे? इनकी मौसी यानी जो है सौतेली माँ यानी इनकी मौसी ने जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण जो है इनका नाम क्या? तो गौतम कहलाए। ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है कितने वर्ष की आयु में? तो 16 वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम गोपा, बिंबा एवं वदक्षिणा आदि था। ठीक है। 28 वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध का एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। 28 वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध का एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? जिसका नाम जो है राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष के आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है। परंतु जो इतना सब होने के बाद भी जो है गौतम बुद्ध का मन जो है दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो गृह त्याग कर दिया। कहा? तो गृह त्याग कर दिए और गौतम बुद्ध ने जो है 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक और अलार कलाम से हुई। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान जो इनकी मुलाकात कहाँ? तो बिंबिसार, उदयक एवं अलार कलाम से हुई। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम जो है गुरु थे अलार कलाम थे। कौन? तो अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध जो है 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे। गौतम बुद्ध जो है 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे। इसी उर्वेला को जो है बाद में गौतम बुद्ध बोध गया के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध जो है 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे और इसी उर्वेला के जो बाद में क्या? तो बोध गया के नाम से जाना गया। ठीक है। इसी बोध गया में जो है सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी बोध गया में जो है सिद्धार्थ ने जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे यानी समाधि लगाई और 49वें दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है क्या? तो बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति और पीपल का पेड़ बुद्धि वृक्ष के नाम से जाना गया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या? तो सिद्धार्थ जो बुद्ध कहलाए और क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति और पीपल का जो पेड़ था उसे क्या? तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध ने जो है बनारस के निकट सारनाथ में जो है अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज़ को जो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो जो पहला उपदेश दिए थे उसे क्या? तो इसी चीज़ को जो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन से बड़ी बार पूछे जाते हैं तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था। भगवान बुद्ध जो है अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख प्रचार केंद्र था वो क्या था? तो मगध था। इसीलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए।
इसीलिए जो है बौद्ध धर्म का जो प्रमुख प्रचार प्रसार का केंद्र था मगध था, इसीलिए जो है बिंबिसार और उदयन जैसे जो मगध शासक जो बुद्ध के अनुयायी बन गए। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा उपदेश, गौतम बुद्ध जो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ तो श्रावस्ती में जो गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश दिया कहाँ तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महात्मा बुद्ध ने किया कि तो बौद्ध संघ की स्थापना की। और बौद्ध संघ वह स्थान था जिसे भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है। बौद्ध संघ क्या था तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है महात्मा बुद्ध ने कहा तो बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और बौद्ध संघ जो था वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है। बुद्ध के जो है अनुयायियों को दो भागों में विभाजित है, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहा गया। ठीक है। भिक्षु किसे कहा गया, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया, और जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म का अपनाने वाले को क्या तो उपासक कहा गया। ठीक है। अब आइए 483 ईसा पूर्व में जो है 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन हो गया। ठीक है। इसी निधन की घटना क्या तो महापरिनिर्वाण कहा गया, कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। बुद्ध के निधन के पश्चात जो है उनकी अस्थियों अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के निधन के पश्चात जो उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो स्तूप है सांची का स्तूप है। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग जो है बौद्ध संगीति को डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, और आयोजित स्थल था राजगीर। अध्यक्ष थे कौन तो महाकश्यप थे, और शासनकाल किसका था तो अजातशत्रु का था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सूत पिटक को संकलित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी तो वैशाली में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे सर्वकामिनी अश्वघोष थे एवं शासनकाल था किसका तो कालाशोक का था। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में एवं स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 एवं शासनकाल था किसका तो अशोक का था। ठीक है। वहीं चौथी बौद्ध संगीति कब तो चौथी बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी तो कुंडलवन कश्मीर में। इसके उपाध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो अश्वघोष थे। अब शासनकाल किसका था तो कनिष्क का था। ठीक है। अगर आप बौद्ध संगीति का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख लीजिएगा। ठीक है। आइए कुछ इसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। बौद्ध धर्म का जो है 3 रत्न है, कौन से बुद्ध है धम्म एवं संघ। ठीक है। बौद्ध का जो सबसे पवित्र त्यौहार क्या है तो बैसाखी पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का जो है सबसे पवित्र त्यौहार क्या है तो बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का जो प्रमुख ग्रंथ क्या है तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है एवं शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, उसके बाद जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध से विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने तो धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या तो वामसात पाकसेनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में धातु के सिक्के जो सबसे पहले कहा तो बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। ठीक है। अगर आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।